दिस इज नॉट द फोरम कि जिस पर हम एविडेंसेस डिस्कस करना शुरू हो जाए. एविडेंसेस जो है वो इस फोरम पे डिस्कस नहीं होते हैं, वो कोर्ट्स में अदालतों में हो रहे होते हैं, और वो फोरम जब आएगा तो हम देंगे. बाकी जहां तक रही बात, व्हाट एल्स एविडेंस यू रिक्वायर्ड, क्या आप इसमें कवर नहीं करते रहे कि वो पाकिस्तान का झंडा जहां देखते थे वहां उतार के उसको आग लगा देते थे? ये क्या हमारे सामने नहीं होता था? क्या वो जो बलोची में नेशनल ओथ लेते हैं अपना, क्या वो आजाद बलूचिस्तान या पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करते? क्या आपने नहीं देखा कि वो जो नेशनल एंथम है, सो कॉल्ड नेशनल एंथम उनका, जो बीएलए भी करता है, बजाता रहता है, और वो भी अपने हर जलसे से पहले करते हैं. अब तो एक पॉलिटिकल जमात का सरबराह जो है वो ट्विटर सरदार, उसने भी शुरू कर दिए. सो कहने का मतलब है कि ये चीजें कोई रियासत बर्दाश्त नहीं करती. दुनिया में किसी जगह पर मुझे एग्जांपल दे दें कि कहीं पर भी कोई रियासत जो है वो कोई ऐसे लोगों को बर्दाश्त करे सड़कों पे, और फिर जिसका आपने जिक्र किया, आई डोंट वांट टू नेम हर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके वालिद के कब्र पे क्या झंडा लगा हुआ है? वही झंडा जो कल जो लोग जो आए थे कंधों पे अपना वही झंडा लगा के हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत के लिए, वही झंडा लगा के आए थे मुसखिल में एक औरत के सामने जो है उसके शोहर और बेटे को मार दिया. सो ये एविडेंसेस जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एंड सॉलिड एविडेंसेस, उनके अपने अपने फोरम्स है. सर्कमस्टांशियल जी, सोशल मीडिया के हवाले से बात की, बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं और वो सहाफत में भी उतर आए हैं और वो रियासत के खिलाफ भी चीजें करते हैं, तो घर से कार्रवाई कब शुरू करेंगे? जो कर चुके. देखिए हमारे पास टूल्स क्या है, देखिए हमारे पास टूल्स क्या है. देखिए हमने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले टीचर्स को आइडेंटिफाई किया, डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, शो कॉज नोटिस उनको दिए, सर्विसेज से उनको टर्मिनेट किया. और उनको एक हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोफेसर साहब से चीफ सेक्रेटरी साहब ने यही पूछा कि आप ये काम क्यों कर रहे थे? कहते मुझे किसी ने मना ही नहीं किया. इमेजिन फॉर अ सेकंड कि ये जो लॉ फेयर वाला मामला है, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं लॉ फेयर, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लीड करनी है. दिस इज माय लीड. कि इतना लीड करने के लिए कोई तैयार नहीं था. दिस इज फर्स्ट एवर टाइम. फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल क्या है? फोर्थ शेड्यूल जो है वो टूल है, जब मुझे यकीन हो जाए कि यू आर अ टेररिस्ट, फिर तो मैं आपका ट्रायल शुरू कर दूंगा. जब मुझे शक है कि आप सबवर्जन में हैं, आप कोई एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ मिले हुए हैं, तो फिर मैं आपको फोर्थ शेड्यूल में डाल के आपको चेक करूंगा फॉर 6 months, फॉर 7 months, फॉर 8 months. सो हम अपने लॉफेयर में बिल्कुल जा रहे हैं. और जो सिंपथाइजर्स हैं इनके, जो फैसिलिटेटर्स हैं इनके, देखिए हम ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं. दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर. क्या किसी को शक है पूरे पाकिस्तान में? कल जादव बोशन यहां पे क्या अचार बेचने आया हुआ था, तो कोई शक तो नहीं रहा कि दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर. तो इस जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, तो इनके जो सिंपथाइजर्स हैं, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, वो ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं. देयर आर लाइकली चांसेस कि हम में से कोई भी हो. तो ऐसे में मुश्किल पड़ती है. जो ऐसे मुश्किल जंग, इसलिए मैं इसको कहता हूं फ्रंट पे जब दुश्मन, अब कल रिस्पॉन्स इजीली वी कुड मैनेज टू किल ऑल ऑफ देम इन द सिटी, बट हम तो वी आर नॉट टेररिस्ट. हम जिम्मेदार फोर्स है. हमारी फ्रंटियर कोर जिम्मेदार फोर्स है. मैं खुद जनरल बिलाल के साथ बैठा हुआ था, मैं तुरबत पे था जब ये सिलसिला चल रहा था, ऑप्स रूम में. उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मेरे सामने यह हिदायत दी कि एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से, वरना अदरवाइज अगर वो फायरिंग शुरू कर देते एफसी वाले, तो स्ट्रेट अवे वो सारे लोग वहीं मारे जाते. उनको निकलने का मौका दिया गया, फिर लोकल इंटेलिजेंस ली गई, फिर उनका पीछा किया गया, फिर उनको जाके मारा गया. तो ये मजबूरियां आप फोर्स की समझें कि दुश्मन और दोस्त में जो फर्क महसूस करना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है. थैंक यू सो मच जी.